नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी मंदिर। नदी के किनारे एक गांव में कुम्हारों के दो घर थे। उनका काम था नदी में से मिट्टी उठाकर लाना और सांचे में ढालकर उसके खिलौने बनाना और हाट में ले जाकर उन्हें बेच जाना। बहुत समय से उनके यहाँ यही काम होता था और इसी से उनके खाने पीने, ओढ़ने पहनने का काम चलता था। औरतें भी काम करती थीं, पानी भरती थी, रसोई बनाकर पति पुत्र आदि को खिलाती थीं और आवा ठंडा होने पर उसमें से पके हुए खिलौने निकालकर उन्हें आंचल से झाड़ पोंछकर चित्रित करने के लिए मर्दों के हवाले कर देती थी। शक्तिनाथ ने इन्हीं कुम्हार परिवारों के बीच अपने लिए एक स्थान बना लिया था। यह रोगग्रस्त ब्राह्मण कुमार अपने बंधु बांधव, खेल कूद, पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़कर एक दिन इन मिट्टी के खिलौने पर झुक गया। वह खपची की छुरी धो देता, सांचे के भीतर से मिट्टी निकालकर उसे साफ कर देता और उत्कंठित और असंतुष्ट चित्त से देखता रहता कि खिलौने का चित्रांकन कैसी असावधानी से हो रहा है। स्याही से खिलौने की भौहें, आंखें, होठ आदि बना दिए जाते थे। किसी की भौहें मोटी हो जाती और किसी की आधी ही बनती। किसी के होठ के निचले भाग में स्याही का दाग लग जाता और किसी में और कुछ हो जाता। शक्तिनाथ बेचैन हो उत्सुकता के साथ प्रार्थना करता, सरकार भैया, ऐसी लापरवाही से क्यों रंग रहे हो? सरकार भैया, वह खिलौना रंगने वाले कारीगर को कहता था। सरकार हंसता हुआ बोला, महाराज जी, अच्छी तरह रंगने में दाम बहुत लगता है। उतना दाम आजकल देता कौन है? 1 पैसे का खिलौना 4 पैसे में नहीं बिकेगा। बहुत कहने सुनने पर भी शक्तिनाथ केवल इस विषय में यही बात समझ सका, 1 पैसे का खिलौना 1 ही पैसे में बिकेगा, चाहे उसकी भौहें हो या ना हो, आधी ही हो, दोनों आंखें चाहे जिस प्रकार की हो, वही 1 पैसा। बेकार कौन इतना परिश्रम करे? खिलौने खरीदेंगे लड़के, 2 घड़ी उससे प्यार करेंगे, सुलाएंगे, बैठाएंगे, गोद में लेंगे, उसके बाद तोड़ फोड़ कर फेंक देंगे, बस यही तो। शक्तिनाथ अपने घर से जो लाई चना बांधकर अपनी धोती में लाया था, उसका कुछ हिस्सा अब भी बंधा हुआ था। उसको खोलकर बहुत ही अनमना सा होकर चबाता और बिखेरता बिखेरता वह अपने टूटे फूटे मकान के आंगन में आकर खड़ा हो गया। उस समय घर में कोई नहीं था। बीमारी से परेशान वृद्ध पिता जमींदार के यहाँ मदन मोहन की पूजा करने गए थे। वहां से वे भीगे अरवा चावल, केले, मूली आदि चढ़ाया हुआ सामान बांध कर लाएंगे। उसके बाद पुत्र को खिलाएंगे। घर का आंगन कूंद, करवी और हर श्रृंगार के पेड़ों से भरा हुआ है। गृह लक्ष्मी के बिना मकान के चारों तरफ जंगल का दृश्य दिखाई देता है। किसी तरह का कोई सिलसिला नहीं, किसी वस्तु में सजावट नहीं। बूढ़े भट्टाचार्य मधुसूदन किसी प्रकार दिन काटते हैं। शक्तिनाथ फूल तोड़ता, डाले हिलाता और पत्तियां नोचता हुआ सारे आंगन में अनमने भाव से घूमने फिरने लगा। रोज शक्तिनाथ कुम्हारों के घर जाया करता है। आजकल उसका सरकार भैया बड़ी कोशिश से सबसे अच्छा खिलौना छाट कर उसके हाथ में दे देता और कहता, लो महाराज जी, इसे तुम रंगो। शक्तिनाथ दोपहर तक उसी एक खिलौने को रंगता रहता। शायद खूब अच्छा रंगा जाता, फिर भी 1 पैसे से अधिक कोई नहीं देता। लेकिन सरकार भैया उनके घर आकर कहते, महाराज, अच्छी तरह रंगा हुआ आपका खिलौना 2 पैसे में बिक गया। इतना सुनते ही शक्तिनाथ मारे खुशी के फूला नहीं समाया। इस गांव के जमींदार कायस्थ हैं। देवताओं और ब्राह्मणों पर उनकी भक्ति बहुत अधिक है। उनके गृह देवता मदन मोहन की प्रतिमा कसौटी है। पास स्वर्ण रंजित राधा जी हैं। बहुत ऊंचे मंदिर में चांदी के सिंहासन पर उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित वृंदावन की लीला के कितने ही सुंदर और अपूर्व चित्र दीवारों पर शोभायमान है। ऊपर कीम खाब का चंदोवा है, जिसके बीच में सैकड़ों बत्ती वाला झाड़ लटक रहा है। एक और संगमरमर की वेदी पर पूजा की सामग्री सजी हुई है और पुष्प, चंदन, नैवेद्य आदि से मंदिर शोभायमान हो रहा है। शायद वर्ग सुख और सौंदर्य की याद दिलाने के लिए पुष्प और पूजा की सुगंध संचित होकर इस मंदिर की वायु को शुद्ध और स्वच्छ कर रही है। जमींदार राजनारायण बाबू ने जब प्रौढ़ता की सीमा के अंदर पैर रखा तो समझ गए कि इस जीवन की छाया धीरे धीरे बड़ी अस्पष्ट होती जा रही है। जमींदारी और धन संपत्ति की अवधि भी प्रतिदिन घटती जा रही है। उस दिन मंदिर में खड़े खड़े उन्होंने अपनी आंखों से अनुताप के आंसू बहाए। उस समय उनकी इकलौती संतान कन्या अपर्णा 5 साल की थी। पिता के पास खड़ी होकर वह ध्यान से देखा करती।
मधुसूदन भट्टाचार्य मंदिर के उस काले खिलौने को चंदन से चर्चित कर रहे हैं, फूलों से सिंहासन सजा रहे हैं और उसी की स्निग्ध सुगंध आशीर्वाद की भांति मानो उन्हें स्पर्श करती फिरती है। उसी दिन से प्रतिदिन वह बालिका संध्या के बाद अपने पिता के साथ देवता की आरती देखने आती है और मंगलोत्सव के बीच में वह अकारण ही विभोर होकर देखती रह जाती है। धीरे धीरे अपर्णा बड़ी होने लगी। जिस प्रकार हिंदू घराने की लड़की ईश्वर की धारणा अपने हृदय पट पर अंकित करती है, वह भी वैसे ही करने लगी। उस समय को अपने पिता की आदर की वस्तु जानकर वह उसे अपने ही हृदय रक्त के समान समझने लगी और अपने प्रत्येक काम और खेलकूद में यही बात प्रमाणित करने लगी। दिन भर वह उसी मंदिर के आसपास बनी रहती। सूखी घास का एक भी तिनका या सूखा फूल मंदिर के भीतर पड़े रहने देना उसे सहन नहीं होता। यदि एक बूंद भी पानी कहीं गिर जाए तो वह उसे अपने कपड़े के छोर से पोंछ देती। राजनारायण बाबू की ईश्वर निष्ठा को लोग ज्यादती समझते थे, परंतु अपर्णा की देव सेवा तो उस सीमा को भी पार करने लगी। पुराने पुष्प पात्र में अब पुष्प नहीं समाते। दूसरा एक बड़ा पात्र मंगाया गया। चंदन की पुरानी कटोरी बदल दी गई है। भोग और नैवेद्य की मात्रा पहले से बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि रोज नए तरीके से पूजा का आयोजन और उसकी निर्दोष व्यवस्था के झंझट में पड़कर बूढ़े पुरोहित तक घबरा उठे हैं। जमींदार राजनारायण बाबू यह सब देख सुनकर भक्ति और स्नेह से गदगद होकर कह उठते, देवता ने मेरे घर में स्वयं अपनी सेवा के लिए लक्ष्मी को भेज दिया है, कोई कुछ मत कहो। समय पर अपर्णा का विवाह हो गया। मंदिर छोड़कर दूसरी जगह जाने से उसके सुंदर चेहरे की हंसी असमय ही गायब हो गई। मुहूर्त निकाला जा रहा है, उसे ससुराल जाना होगा। वर्षा के काले बादल बिजली को अंदर छिपाए अवरुद्ध गौरव के अधिक भार से स्थिर होकर कुछ देर तक बरसने के लिए तैयार रहते हैं। उसी प्रकार स्थिर होकर अपर्णा ने एक दिन सुना कि वह निकलवाया हुआ मुहूर्त आज आ गया है। उसने अपने पिता के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं भगवान की सेवा का जो इंतजाम किए जा रही हूँ, उसमें किसी प्रकार की गलती न आने पाए। बूढ़े पिता रोते हुए बोले, ठीक है बिटिया, कहीं कोई गलती नहीं होगी। अपर्णा चुपचाप चली आई। उसकी माँ इस संसार में नहीं है, वह रो नहीं सकी। वृद्ध पिता की दोनों आंखों में आंसू भरे हैं, उन्हें कैसे रोक सकती है। इसके बाद योद्धा जिस प्रकार अपने दुखी रोते हुए वीर हृदय को पौरुष की शुष्क हंसी से ढककर झटपट घोड़े पर सवार होकर चल देता है, उसी प्रकार अपना गांव छोड़कर अनजाने कर्तव्य को निभाने वह चल दी। अपने उमड़ते आंसुओं को पोंछते हुए उसे ख्याल आया कि वह पिता के आंसू तो पोंछकर आई ही नहीं। उसका हृदय रो रोकर लगातार न जाने कितनी शिकायतें करने लगा। एक तो वैसे ही उसका हृदय दुखी था, उस पर आजन्म परिचित आरती का आह्वान कानों से होकर मर्म तक नैराश्य का हाहाकार पहुंचाने लगा। छटपटाकर अपर्णा ने पालकी का द्वार खोल दिया। वह संध्या के अंधकार में से देखने लगी और एक एक देवदारू की चोटी पर एक परिचित मंदिर के उस अंधेरे में ऊंचे शिखर की कल्पना करके वह जोर जोर से रो उठी। ससुराल की एक दासी उसके पीछे ही चली आ रही थी। उसने झटपट पास आकर कहा, छी बहू जी, इस प्रकार क्या रोना चाहिए, ससुराल कौन नहीं जाता। अपर्णा ने दोनों हाथ से मुंह ढककर रोना बंद करके पालकी के दरवाजे बंद कर लिए। मंदिर के भीतर खड़े उसके पिता राजनारायण मदन मोहन भगवान के सामने अश्रुओं से अस्पष्ट एक देव मूर्ति के बहुत सुंदर मुख पर प्यारी पुत्री की मुख छवि देख रहे थे। अब अपर्णा अपने पति के घर रहती है। वहां पति के साथ बातचीत में जरा भी आवेग और जरा सी भी चंचलता प्रकट नहीं हुई। पहले प्यार का स्निग्ध संकोच और मिलन की उत्तेजना कोई भी उसके म्लान आंखों की चमक वापस न ला सकी। शुरू से ही स्वामी और स्त्री दोनों जैसे एक दूसरे के सामने किसी बहुत बड़ी अपराध के अपराधी बने रहे और उसकी क्षुब्ध पीड़ा किनारों तक भरी उमड़ती नदी की तरह बहने लगी। बहुत रात बीत जाने पर एक दिन अमरनाथ ने धीरे से कहा, अपर्णा, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। अपर्णा जाग रही थी, बोली, नहीं। अमर, मायके जाओगी? अपर्णा, हाँ जाऊंगी। अमर, कल जाना चाहती हो? अपर्णा, हाँ। क्षुब्ध अमरनाथ यह उत्तर सुन क्या देर मौन रहकर बोला, अगर जाना न हो सके तो? अपर्णा ने कहा, तब जैसी हूं वैसे ही रहूंगी। चुपचाप रहे। अमर ने फिर बुलाया, अपर्णा। अपर्णा ने अनमने भाव से कहा, क्या है? मेरी क्या तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं? अपर्णा ने कपड़े से शरीर को अच्छी तरह ढककर आराम से सोते हुए कहा,
इन सब बातों से बड़ा झगड़ा होता है, ये सब बातें मत करो। झगड़ा होता है कैसे जाना? जानती हूँ, मेरे मायके में मझली भाभी और मझले भैया में इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। ऐसी बात सुनकर अमरनाथ उत्तेजित हो उठा। अंधेरे में टटोलता हुआ मानो वह इस बात को अब तक तलाश रहा था। अचानक मानो वह हाथ में आ गई। बोला, आओ अपर्णा, हम भी झगड़ा करें। इस तरह रहने की अपेक्षा तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा अच्छा है। अपर्णा शांत भाव से बोली, छी, झगड़ा क्यों करें, तुम सो जाओ। इसके बाद अपर्णा सारी रात जागती रही या सो गई, अमरनाथ रात भर जाग कर भी न समझ सका। सुबह से शाम तक अपर्णा का सारा दिन कामकाज और जप तप में ही बीत जाता है। यह देखकर कि रस रंग और हंसी मजाक में वो जरा भी मन नहीं लगाती। उसके बराबर वाली लड़कियां न जाने उसे दिल लगी में क्या क्या कहती रहती हैं। नंदे उसे गुसाई जी कहकर हंसी उड़ाती, फिर भी वह उनके दल में मिलजुल न सकी। बार बार यही सोचने लगी कि दिन बेकार ही बीते जा रहे हैं, और जो यह अनदेखे आकर्षण से उसका प्रत्येक रक्त बिंदु उसके पिता के घर के मंदिर की ओर भाग जाने के लिए पूर्णिमा के उमड़ते जल की तरह हृदय के किनारे से पछाड़े खा रहा है, उसे कैसे रोका जाए? घर गृहस्थी के काम से या छोटे मोटे हंसी मजाक से उसका क्षुब्ध अस्वस्थ मन एक भ्रम लेकर आप ही आप चक्कर काट रहा है। उसके पास पति का लाड प्यार और स्नेह, परिजनों का मधुर वार्तालाप कैसे पहुंच सकेगा? किस प्रकार वह समझे कि कुमारी की देश सेवा के द्वारा नारित्व के कर्तव्य का सारा काम पूरा नहीं किया जा सकता? अमरनाथ ने समझने में भूल की। वह कुछ वस्तुएं उपहार स्वरूप लेकर पत्नी के पास आया है। दिन के 9-10 बजे होंगे। स्नान आदि के बाद अपर्णा पूजा करने जा रही थी। जहां तक संभव हुआ गले का स्वर मधुर करके अमरनाथ ने कहा, अपर्णा, तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ, दया करके लोगी क्या? अपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, लूंगी क्यों नहीं। अब क्या कहना था, अमरनाथ के हाथ में चांद आ गया। वह आनंद के साथ एक सुंदर रुमाल में बंधे हुए एक सुफियाना बॉक्स का ढक्कन खोलने लगा। ढक्कन के ऊपर सुनहरे अक्षरों में अपर्णा का नाम लिखा हुआ था। अब उसने अपर्णा का चेहरा देखने के लिए एक बार उसकी ओर देखा। अपर्णा भी उसकी तरह भावहीन छवि से देख रही है। यह देखकर उसका सारा उत्साह एक पल में बुझ गया, और मानो अर्थहीन एक बूंद सूखी हंसी में वह अपने आप को छिपाने लगा। शर्म के मारे गड़ जाने पर भी उसने बॉक्स का ढक्कन खोलकर कितने ही प्रकार के सुगंधित तेलों की शीशियां और न जाने क्या क्या निकालना शुरू किया। परंतु अपर्णा ने रोक कर कहा, क्या यही सब मेरे लिए लाए हो? अमरनाथ के बदले मानो दूसरों ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, दिल खुश की शीशियां हैं। अपर्णा ने पूछा, बॉक्स भी मुझे दे दिया क्या? जरूर। तो फिर क्यों फजूल बाहर निकाल रहे हो? बॉक्स में ही रहने दो सब। अच्छा, रहने देता हूँ, तुम लगाओगी ना? एकाएक अपर्णा की भौहें सिकुड़ गईं। सारी दुनिया से लड़ाई करके उसका घायल हृदय परास्त होकर वैराग्य ग्रहण करने के चुपचाप एकांत में जा बैठा था। सहसा उस पर इस स्नेह के अनुरोध ने घिनौनी मजाक का आघात किया। चंचल होकर उसने उसी वक्त पलट कर वार किया, कहा, नष्ट नहीं होगा, रख दो, मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं इसे व्यवहार में लाना चाहते हैं। इतना कहकर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अपर्णा पूजा घर में चली गई, और अमरनाथ बिहवल की तरह उस अस्वीकृति उपहार पर हाथ रखे हुए उसी तरह बैठा रहा। पहले उसने मन ही मन 1000 बार अपने को निर्बोध कर कर तिरस्कृत किया। फिर बहुत देर बाद उसने एक गहरी सांस भरकर कहा, अपर्णा, तुम पत्थर दिल हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह वहीं बैठा बैठा आंखें पोंछने लगा। अपर्णा यदि साफ साफ इनकार कर देती तो बात कुछ और ही तरह का असर करती। वह जो इनकार किए बिना ही इनकार की पूरी जलन उसकी देह पर पोत गई है, उसका विरोध वह कैसे करे? क्या वह अपर्णा को उसके पूजा के आसन से खींच लाकर उसी के सामने उस ठुकराए उपहार को खुद ही लात मारकर तोड़ फोड़ डाले, और सबके सामने भीषण प्रतिज्ञा करे कि अब वह उसका मुंह न देखेगा? वह क्या करे, कितना और क्या कहे, कहाँ जाए? क्या भस्म रमाकर साधु संत बनकर गायब हो जाए, और कभी अपर्णा के बुरे दिनों में अकस्मात कहीं से आकर उसकी रक्षा करे? इस प्रकार संभव असंभव सब तरह के सवाल जवाब और वाद विवाद उसके अपमानित मस्तिष्क में आने लगे। फल यह हुआ कि वह उसी जगह और उसी तरह बैठा रहा और रोने लगा, परंतु किसी भी तरह उससे प्रारंभ से लेकर अंत तक के विस्फल संकल्पों की लंबी सूची समाप्त न हो सकी। उस घटना के बाद 2 दिन और 2 रातें बीत गईं।
अमरनाथ घर सोने नहीं आया। उसकी माँ को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने बहू को बुलाकर थोड़ा बहुत डांटा और डपटा और पुत्र को बुलाकर समझाया बुझाया। दरिया सास भी इस मौके पर जरा मजाक उड़ा गई। उस प्रकार बात हल्की पड़ गई। रात को अपर्णा ने अपने पति से क्षमा मांगी और कहा, अगर मैंने आपके मन को कष्ट पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। अमरनाथ बात नहीं कर सका। पलंग के एक किनारे बैठकर बिछौने की चादर को बार बार खींचकर उसे साफ करने लगा। उनके सामने ही अपर्णा खड़ी थी। चेहरे पर उसके फीकी मुस्कुराहट थी। उसने फिर कहा, क्षमा नहीं करोगे? अमरनाथ ने सिर नीचा किए हुए कहा, क्षमा किस लिए और क्षमा करने का मुझे क्या अधिकार है? अपर्णा ने पति के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ऐसी बात मत कहो। तुम मेरे स्वामी हो। तुम्हारे नाराज रहने से मेरा गुजारा कैसे होगा? तुम क्षमा न करोगे तो मैं खड़ी कहाँ होंगी? किस लिए गुस्सा हो गए हो बताओ? अमरनाथ ने शांत स्वर में कहा, गुस्सा तो नहीं हुआ। नहीं हुए नहीं तो? अपर्णा को कलह क्लेश पसंद न था, इसलिए विश्वास न होते हुए भी उसने विश्वास कर लिया और बोली, तो ठीक है। इसी के बाद वह एक तरफ सो गई। लेकिन अमरनाथ को बड़ी हैरानी हुई। दूसरी ओर मुंह फेरकर बराबर वह मन ही मन तर्क वितर्क करने लगा कि इस प्रकार उसकी पत्नी ने विश्वास कैसे कर लिया। मैं 2 दिन आया नहीं, मिला नहीं, फिर भी मैं गुस्सा नहीं हुआ। यह क्या विश्वास करने की बात है? इतनी बड़ी घटना इतनी जल्दी मिटकर बेकार हो गई। इसके बाद जब उसने समझा कि अपर्णा सचमुच ही सो गई है, तब वह एकाएक उठ बैठ गया और जोर से पुकार उठा, अपर्णा, तुम क्या सो रही हो? ओ अपर्णा! अपर्णा जाग गई और बोली, बुला रहे हो? हाँ, कल मैं कलकत्ता जाऊंगा। क्यों, पहले तो ऐसी चर्चा नहीं की। इतनी जल्दी तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गई? 2-4 दिन और नहीं रह सकते? नहीं, अब रहना नहीं हो सकता। अपर्णा ने जरा कुछ सोचकर फिर पूछा, तब क्या तुम मुझसे गुस्सा होकर जा रहे हो? बात सच थी, अमरनाथ भी जानता है, पर मन इस बात को स्वीकार न कर सका। संकोच ने आकर मानो उसकी धोती का छोर पकड़कर उसे लौटा लिया। आशंका हुई कि वह कहीं अपना निकम्मापन प्रमाणित करके अपर्णा के सम्मान की हानि न कर बैठे। इस प्रकार इस कुतूहल विमुख नारी की निश्चेष्टता ने उसे अभिभूत कर डाला। पतित्व का जितना तेज उसने स्वाभाविक अधिकार से ग्रहण किया था, उस सब को अपर्णा ने इस 4-5 महीनों में धीरे धीरे खींच कर निकाल लिया है। अब वह क्रोध प्रकट करे तो किस बल पर करे? अपर्णा ने फिर कहा, नाराज होकर कहीं मत जाना, नहीं तो मेरे मन को बड़ी चोट पहुंचेगी। अमरनाथ झूठ और सच मिलाकर जितना बनाकर कह सका, उसका अर्थ था कि वह नाराज नहीं हुआ और उसके प्रमाण स्वरूप वह भी और भी 2 रोज रहकर जाएगा। रहा भी 2 दिन, परंतु रोकर विजयी होने की एक लज्जाजनक बेचैनी उसके मन में बनी रही। आंधी पानी से एक लाभ होता है, उससे आसमान स्वच्छ हो जाता है, परंतु बूंदाबांदी से बादल भी साफ नहीं होते। उल्टे पैरों के नीचे कीचड़ और चारों ओर खिन्नता बढ़ जाती है। अपने घर से जो कीचड़ लपेट कर अमरनाथ कलकत्ते आया, उसे धो डालने के लिए इतनी बड़ी नगरी में उसे जरा सा पानी तक न मिला। यहाँ उसके पहले से पहचाने हुए जितने भी सुख थे, उनके सामने अपने कीचड़ से सने पैर निकालने में भी शर्म मालूम होने लगी। न तो पढ़ने लिखने में उसका दिल लगता और न हंसने खेलने में तबीयत ही जमती। यहाँ रहने की भी इच्छा नहीं होती, घर जाने का भी मन नहीं करता। उसकी छाती पर मानो दुख का बोझ सा लदा हुआ है और उसे ढकेल देने के लिए व्याकुल हृदय की पसलियां आपस में टकरा रही हैं, परंतु सारी कोशिश बेकार है। इसी प्रकार दुख सहते हुए एक दिन बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी का समाचार पाकर उसके माता पिता कलकत्ता आ गए, किंतु अपर्णा को साथ नहीं लाए। यह बात नहीं थी कि अमरनाथ ने भी ठीक ऐसी ही आशा की हो, फिर भी उसका दिल बैठ गया। बीमारी लगातार बढ़ती ही गई। ऐसे समय में उसे शायद अपर्णा को ही देखने की इच्छा होती, परंतु मुंह खोलकर वह यह बात कह न सका। पिता माता भी समझ न सके, सिर्फ दवा, परहेज और डॉक्टर वैद्य। अंत में उसने इन सब के हाथ से मुक्ति प्राप्त की। एक दिन उसका देहांत हो गया। विधवा होकर अपर्णा सन्न रह गई। उसके सारे शरीर में रोमांच हो गया और एक भयंकर संभावना उसके मन में उत्पन्न हुई कि यह शायद उसी की कामना का फल है। शायद वह इतने दिनों से मन ही मन यही चाहती थी। ईश्वर ने इतने दिनों के बाद उसकी कामना पूरी की है। बाहर से सुनाई दिया, उसके पिता बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। यह क्या सपना है? वह कब आए? अपर्णा ने मकान की खिड़की खोली और उसमें से झांक कर देखा।
सचमुच ही राजनारायण बाबू बच्चों की तरह धूल में लौट रहे हैं। पिता की देखा देखी वह भी अब घर से भीतर लौट पड़ी और आंसुओं से जमीन को भिगोने लगी। अपर्णा के पिता ने उसे छाती से लगाते हुए कहा, बेटी अपर्णा। अपर्णा ने रोते रोते कहा, बाबूजी, तेरी मदन मोहन ने तुझे बुलाया है बिटिया। चलो बाबूजी वहीं चले। चलो बिटिया चलो, कहते हुए राजनारायण बाबू ने स्नेह से अपनी पुत्री का माथा चूमा, साथ दुख भी पोंछ कर मिटा दिया और फिर लड़की का हाथ पकड़कर दूसरे दिन अपने घर ले गए। उंगली से दिखाते हुए बोले, वह है बिटिया तेरा मंदिर, वे हैं तेरे मदन मोहन। अपर्णा विधवा के वेश में कुछ ही और दिखाई देती है, मानो सफेद वस्त्र और रूखे बालों से वह और अच्छी लगने लगी है। उसने पिता की बात पर बहुत अधिक विश्वास किया। सोचने लगी, देवता के बुलाने से ही वह लौट कर आई है। भगवान के मुंह पर मानो इसीलिए हंसी है, मंदिर में मानो इसीलिए उल्लास है। उसे मालूम होने लगा मानो वह इस पृथ्वी से बहुत ऊपर पहुंच गई है। जो पति उसे इतना ऊंचा रख गए हैं, उन मृत पति को 100 बार प्रणाम करके अपर्णा ने उसके स्वर्ग की कामना की। शक्तिनाथ एकाग्र चित्त से प्रतिमा बना रहा था। पूजा करने की अपेक्षा प्रतिमा बनाना उसे ज्यादा अच्छा लगता था। कैसा रूप, कैसी नाक, कैसे कान और कैसी आंखें होनी चाहिए, कौन सा रंग अधिक खिलेगा, यही उसका मुख्य काम था। किस चीज से पूजा करनी चाहिए और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इन सब छोटे विषयों पर उसका ध्यान ही न था। देवता के संबंध में वह अपने आप को आगे बढ़ाकर सेवक की बजाय पिता के स्थान पर पहुंच गया था। एक दिन फिर भी उसके पिता ने उसे आज्ञा दी, शक्तिनाथ, आज मुझे बहुत जोर का बुखार आ गया है, जमींदार के घर जाकर तुम्हें पूजा कराओ। शक्तिनाथ ने कहा, अभी प्रतिमा बना रहा हूँ। वृद्ध असमर्थ पिता ने गुस्से से कहा, लड़कों वाला खेल अभी रहने दो बेटा, पहले काम खत्म कराओ। पूजा के मंत्र पढ़ने में उसका मन जरा भी न लगता था, फिर भी उठकर उसे जाना ही पड़ा। पिता की आज्ञा से स्नान करके चद्दर और अंगोछा कंधे पर डालकर वह देव मंदिर में आकर खड़ा हुआ। इसके पहले भी वह कई बार इस मंदिर में पूजा करने आया है, परंतु ऐसी अनोखी बात उसने कभी नहीं देखी। इतनी पुष्प सुगंध, धूप सुगंध और नैवेद्य की इतनी अधिकता। उसे बड़ी चिंता हुई कि इतना सब लेकर वह क्या करेगा, किस प्रकार किस किस की पूजा करेगा। सबसे अधिक ताज्जुब उसे अपर्णा को देखकर, यह कौन, कहाँ से आई है, इतने दिनों तक कहाँ थी वह। अपर्णा ने पूछा, तुम भट्टाचार्य के पुत्र हो? शक्तिनाथ ने कहा, हाँ। तो पैर धोकर पूजा करने बैठो। पूजा करने बैठा तो शक्तिनाथ शुरू से ही भूल गया, एक भी मंत्र उसे याद नहीं रहा। उधर उसका मन और विश्वास भी नहीं, सिर्फ सोचने लगा, यह कौन है, क्यों इतना रूप है, किस लिए बैठी है इत्यादि। पूजा की पद्धति में उलटफेर होने लगा। जानकार परीक्षक की भांति पीछे बैठी हुई अपर्णा सब समझ गई कि कभी घंटा बजाकर, कभी पुष्प डालकर, कभी नैवेद्य जल छिड़क कर यह अज्ञानी पुरोहित सिर्फ पूजा का ढोंग कर रहा था। सदा से देखते देखते इन सब बातों को अपर्णा अच्छी तरह समझती थी। शक्तिनाथ भला उसे कैसे धोखा दे सकता था। पूजा समाप्त होने पर कठोर स्वर में अपर्णा ने कहा, तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, पूजा करना भी नहीं जानते? शक्तिनाथ ने कहा, जानता हूं। खाक जानते हो? शक्तिनाथ ने बेचैन होकर उसके मुंह की ओर देखा, फिर वह चलने के लिए तैयार हो गया। अपर्णा ने उसे रोका और कहा, महाराज, यह सब सामग्री बांध कर ले जाओ, पर कल फिर मत आना, तुम्हारे पिता अच्छे हो जाएं तब वही आए। अपर्णा ने अपने हाथ से सारी सामग्री उसके अंगोछे में बांधकर उसे विदा कर दिया। मंदिर के बाहर आकर शक्तिनाथ बार बार कांप उठा। इधर अपर्णा ने फिर से पूजा की तैयारी करके दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर पूजा संपन्न कराई। 1 महीना बीत गया। आचार्य यदुनाथ जमींदार राजनारायण बाबू को समझाकर कह रहे हैं, आप तो सब कुछ समझते हैं, बड़े मंदिर की यह बड़ी पूजा मधु भट्टाचार्य के लड़के से नहीं हो सकती। राजनारायण बाबू ने उनकी ही हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बहुत दिन हुए। अपर्णा ने भी ठीक यही बात कही थी। आचार्य ने अपने चेहरे को और गंभीर बनाकर कहा, कहा ही होगा, वह ठहरी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, उनसे कुछ छिपा थोड़े ही रह सकता है। जमींदार बाबू का भी ठीक ऐसा ही विश्वास है। आचार्य कहने लगे, पूजा चाहे मैं करूं या कोई भी करे, सही आदमी होना चाहिए। मधु भट्टाचार्य जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने पूजा की है, अब उनके पुत्र का पुरोहिताई करना उचित है, परंतु वह तो सही आदमी नहीं, वह तो केवल वस्त्र रंगना जानता है, खिलौना बना सकता है, पूजा पाठ करना नहीं जानता। राजनारायण बाबू ने अनुमति दे दी, पूजा आप करें।
फिर तुरंत ही बोले, पर अपर्णा से एक बार पूछ देखो। अपने पिता के मुंह से यह शब्द निकलते ही अपर्णा ने सिर हिलाया। बोली, ऐसा भी कहीं होता है? ब्राह्मण का लड़का निराश्रय ठहरा। उसे कहाँ विदा कर दिया जाए? जैसे जानता है वैसे ही पूजा करेगा, भगवान उसी से संतुष्ट होंगे। पुत्री की बात सुनकर राजनारायण बाबू को ज्ञान हुआ। बोले, मैंने इतना सोच समझकर नहीं देखा था। बेटी, तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी ही पूजा है। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, जिसे चाहो यह काम उसी को सौंप दो। इतना कहकर राजनारायण बाबू वहां से चले गए। अपर्णा ने शक्तिनाथ को बुलाकर उसी को पूजा का भार सौंप दिया। अपर्णा की फटकार खाने के बाद फिर वह इधर नहीं आया था। इस बीच में उसके पिता की मृत्यु हो गई और इस समय वह खुद भी बीमार है। उसके चेहरे पर दुख और शोक के चिन्ह देखकर अपर्णा को दया आ गई। वह बोली, तुम पूजा करना जैसे जानते हो वैसे ही करना, उसी से भगवान तृप्त हो जाएंगे। अपर्णा का स्नेह भरा शब्द सुनकर उसकी हिम्मत जागी। सावधान होकर मन लगाकर वह पूजा करने लगा। पूजा समाप्त होने पर अपर्णा ने जितना वह खा सकता था उतना बांध कर कहा, बहुत अच्छी पूजा की है महाराज। क्या तुम अपने हाथ से भोजन बनाते हो? किसी दिन बना लेता हूँ, किसी दिन, जिस दिन बुखार आ जाता है उस दिन नहीं बना सकता। तुम्हारे क्या और कोई नहीं है? नहीं। शक्तिनाथ के चले जाने पर अपर्णा ने कहा, आहा बेचारा। इसके बाद देवता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, इनकी पूजा से तुम संतुष्ट होना। यह अभी लड़का है, इसके अपराध पर ध्यान मत देना। उस दिन से अपर्णा रोज दासी को भेजकर उसकी खबर लेती रहती। वह क्या खाता है, क्या करता है, उसे किस चीज की आवश्यकता है। उस निराश्रय ब्राह्मण कुमार को अज्ञात रूप से आश्रय देकर उसने उसका सारा भार इच्छा से अपने ऊपर ले लिया। और उसी रोज से इन दोनों किशोर किशोरी ने अपनी भक्ति, स्नेह और भूल भ्रांति सबको एक करके इस मंदिर का आश्रय लेकर जीवन के बाकी कामों को अपने से एकदम अलग कर डाला। जब शक्तिनाथ पूजा करता, अपर्णा मन ही मन उसका सहज अर्थ देवता को समझा दिया करती है। शक्तिनाथ सुगंध पुष्प हाथ से उठाता है, अपर्णा उंगली से दिखा दिखाकर बताती जाती है। वह कहती है, महाराज, आज इस तरह सिंहासन सजाओ तो देखे बहुत अच्छा लगेगा। इसी प्रकार इस विशाल मंदिर का काम चलने लगा। देख सुनकर आचार्य ने कहा, लड़कों का खिलवाड़ हो रहा है। वृद्ध राजनारायण बाबू ने कहा, किसी भी तरह हो, लड़की अपना दुख भूली रहे तो अच्छा है। रंगमंच पर जैसे पहाड़ पर्वत आंधी वर्षा एक क्षण में गायब होकर वहां से कहीं विशाल राजमहल आकर खड़ा हो जाता है और लोगों की सुख संपदा के बीच दुख दीनता का चिन्ह तक गायब हो जाता है, उसी तरह शक्तिनाथ के जीवन में भी हुआ। पहले तो उसे मालूम ही नहीं हुआ कि वह जाग रहा था या सो रहा है, या निद्रा में दुख स्वप्न देख रहा था, और अब सहसा जाग उठा है। फिर भी उसके पहले के वे विक्षिप्त खिलौने बीच बीच में उसे इस बात की याद दिलाकर कहते कि इस दायित्वहीन देव सेवा की सोने की सांकल ने उसके संपूर्ण शरीर को जकड़कर बांध लिया है और रह रहकर वह झंझना उठती है। वह अपने स्वर्गीय पिता को याद किया करता है और अपनी स्वाधीनता की बात सोचता रहता है। मालूम होता है मानो वह बिक गया हो, अपर्णा ने उसे खरीद लिया हो। इस प्रकार अपर्णा के स्नेह ने धीरे धीरे मोह की तरह उसे घेर लिया। अचानक एक दिन शक्तिनाथ का ममेरा भाई वहां पहुंचा। उसकी बहन का विवाह था। मामा कलकत्ता में रहते हैं। अभी समय अच्छा है, क्योंकि सुख के समय भांजी की याद आई है, जाना होगा। यह बात शक्तिनाथ को बहुत अच्छी लगी कि कलकत्ता जाना होगा। पूरी रात वह भैया के पास बैठा बैठा कलकत्ते की आराम की कहानी, शोभा की बातें, समृद्धि का वर्णन सुनता रहा और सुनते सुनते मुग्ध हो गया। दूसरे दिन मंदिर जाने की उसकी इच्छा नहीं हुई। सबेरा होते देख अपर्णा ने उसे बुलवाया। शक्तिनाथ ने जाकर कहा, आज मैं कलकत्ता जाऊंगा, मामा ने बुलाया है। इतना कहकर वह सहमा सा खड़ा रहा। अपर्णा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, कब तक वापस आओगे? शक्तिनाथ ने कहा, मामा कह देंगे तभी चला आऊंगा। इसके बाद अपर्णा ने कुछ नहीं पूछा। फिर वही यदुनाथ आचार्य आकर पूजा करने लगे। अपर्णा फिर उसी प्रकार पूजा देखने लगी, परंतु कोई बात कहने की उसे जरूरत नहीं हुई और कुछ कहने की इच्छा भी नहीं थी। कलकत्ते की चहल पहल देखकर शक्तिनाथ बड़ा खुश हुआ था। कुछ दिन अमोद प्रमोद में बीत जाने पर उसका मन घर जाने के लिए तड़पने लगा। लंबे और आलसी दिन अब बिताए नहीं बीतते। रातों में वह स्वप्न देखने लगा। अपर्णा उसे बुला रही है और उत्तर न पाकर खफा भी हो रही है। आखिर एक दिन उसने अपने मामा से कहा, मैं घर जाऊंगा। मामा ने मना किया, वहां जंगल में जाकर क्या करोगे? यहीं रहकर पढ़ो लिखो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा।
शक्तिनाथ सिर हिलाकर चुप हो गया। मामा ने कहा, तो जाओ। बड़ी बहू ने शक्तिनाथ को बुलाकर कहा, बाबू, क्या कल घर जाओगे? शक्तिनाथ ने कहा, हाँ जाऊंगा। अपर्णा के लिए मन तड़प रहा है ना? शक्तिनाथ ने कहा, हाँ। कुछ देर बाद उसने सिर झुकाते हुए कहा, खूब खातिर करते हैं। बड़ी बहू भीतर ही भीतर मुस्कुराई। अपर्णा की बातें उसने पहले ही सुन ली थी और खुद शक्तिनाथ ने ही कही थी। वह बोली, तो बाबू साहब, ये दो चीजें लेते जाओ, उसे दे देना, वह और भी प्यार करेगी। इतना कहकर उसने एक शीशी का डांट खोलकर थोड़ा सा दिलखुश सेंट उसकी देह पर छिड़क दिया। उसकी सुगंध से शक्तिनाथ पुलकित हो उठा और दोनों शीशियों को चादर के छोर में बांधकर दूसरे ही दिन लौट आया। शक्तिनाथ ने आकर मंदिर में प्रवेश किया। पूजा समाप्त हो चुकी थी। चादर में एसेंस की सिंसियां बंधी थी, पर इन कई दिनों में अपर्णा उसके पास से इतनी दूर हट गई कि उसे शीशियां देने की उसकी हिम्मत न पड़ी। वह मुंह खोलकर किसी तरह भी न बोल सका कि तुम्हारे लिए बड़ी साध से कलकत्ते से लाया हूं। सुगंध से तुम्हारे देवता तृप्त होते हैं, तुम भी हो जाओगी। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। रोज वह अपनी चादर में शीशियां बांध कर ले जाता और रोज वापस ले आता, फिर उन्हें यत्न से दूसरे दिन उठाकर रख देता। पहले की तरह एक दिन भी अगर अपर्णा उसे बुलाकर कोई बात पूछती तो शायद वह उपहार उसे दे देता, लेकिन वैसा मौका फिर आया ही नहीं। आज 2 दिन से उसे बुखार आ रहा है, फिर भी डरते डरते पूजा करने जाता है। किसी अज्ञात आशंका से वह अपनी पीड़ा की बात भी नहीं कह सका, लेकिन अपर्णा ने पता लगा ही लिया कि 2 दिन से शक्तिनाथ ने कुछ खाया नहीं है, फिर भी वह पूजा करने आता है। अपर्णा ने पूछा, महाराज, तुमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं? शक्तिनाथ ने सूखे मुंह से उत्तर दिया, रात को रोज बुखार चढ़ जाता है। बुखार आता है, फिर नहा धोकर पूजा करने क्यों आते हो? तुमने कहा क्यों नहीं? शक्तिनाथ की आंखों में जल भर आया। क्षण भर में वह सब बातें भूल गया और चद्दर की गांठ खोलकर दोनों शीशियां निकाल कर बोला, तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए? हाँ, तुम सुगंध पसंद करती हो ना? गरम दूध जैसे जरा सी आग की गर्मी पाते ही खौलने लगता है। अपर्णा के सारे शरीर का खून उसी तरह खौल उठा। शीशियां देखकर वह पहचान गई थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, दो, और हाथ में लेकर मंदिर के बाहर जहां पूजा के चढ़े हुए फूल पड़े सूख रहे थे, दोनों शीशियां वहीं फेंक दी। मारे डर के शक्तिनाथ की छाती का खून जम गया। कठोर स्वर में अपर्णा ने कहा, महाराज, तुम्हारे भीतर इतना कुछ भरा है, अब तुम मेरे सामने मत आना, मंदिर की छाया भी न लांघना। इसके बाद अपर्णा ने अपनी तर्जनी से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, जाओ। शक्तिनाथ को गए आज 3 दिन हो गए। यदुनाथ सरकार फिर पूजा करने लगे। मुरझाए मुख से अपर्णा पूजा देखने लगी। यह मानो और किसी की पूजा है और दूसरा कोई कर रहा है। पूजा समाप्त करके अंगोछे में नैवेद्य बांधते हुए आचार्य महाशय ने गहरी सांस लेकर कहा, लड़का बिना इलाज के मर गया। आचार्य के मुंह की ओर ताकते हुए अपर्णा ने पूछा, कौन मर गया? तुमने नहीं सुना क्या? कई दिन से बुखार में पड़ा था वही, अपना मधु भट्टाचार्य का पुत्र आज प्रातःकाल मर गया। अपर्णा फिर भी उनके मुंह की ओर ताकती रही। आचार्य ने दरवाजे के बाहर आकर कहा, आजकल पाप के फल से मृत्यु हो रही है, देवता के साथ क्या मजाक चल सकता है बेटी? आचार्य चले गए। अपर्णा दोनों दरवाजे बंद करके जमीन पर माथा पटक कर पूछने लगी, भगवान, यह किसके पाप से? बहुत देर बाद अपर्णा उठकर गई और आंखें पोंछकर उन सूखे पुष्पों के अंदर से उस स्नेह के दान को उठाकर उसे सिर से लगा लिया। इसके बाद मंदिर में प्रवेश करके रोती हुई बोली, भगवान, मैं जिसे नहीं ले सकी उसे तुम ले लो। अपने हाथ से मैंने कभी पूजा नहीं की, आज कर रही हूँ। तुम मेरी पूजा स्वीकार करो और तृप्त हो जाओ। मेरे अंदर और कोई भी कामना नहीं है।